हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो उस समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। तो किसी ने हाल ही में ट्विटर पे ये पूछा कि आपकी फ्यूचर को लेके भविष्यवाणी क्या है। सोचा मैंने इसके बारे में एंड फिर 6 भविष्यवाणियां निकली अलग अलग फेजेस के लिए। पहली भविष्यवाणी ये है कि 10 साल के अंदर 50% कॉलेजेस जो हैं वो बंद हो गए होंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एआई जो है वो एजुकेशन को इस हाल से डिसरप्ट करेगा कि पढ़ाने के लिए तो कोई भी कॉलेज एआई को बीट नहीं कर सकता। तो वही कॉलेजेस रहेंगे जो एक्चुअली पढ़ाने के बियॉन्ड कुछ ऑफर करते हैं। एक सोशल नेटवर्क हो गया, एक गैदरिंग हो गई, इंटर्नशिप्स हो गई, कनेक्टिविटी हो गई। एंड ये जाहिर सी बात है कि 50% कॉलेजेस ऐसे हैं जो पढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं और ये सोशल गैदरिंग, सोशल फीलिंग भी नहीं देते हैं, तो वो तो कंप्लीटली बंद हो जाएंगे। 20 साल की भविष्यवाणी ये है कि मार्स जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। एंड व्हेन आई से टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जैसे हम गोवा जाते हैं वैसे मार्स जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कोई अगर 1-2 साल के लिए वहां रहना चाहता है तो वो मुमकिन होगा, और उसके लिए उनको एक प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट होने की जरूरत नहीं है। अगर वो अमीर हैं और वो इस स्पेस ट्रैवल को एंड्योर कर सकते हैं तो वो कर पाएंगे, क्योंकि वहां तक हम पहुंच गए होंगे। 30 साल के अंदर मेरी भविष्यवाणी ये है कि बच्चे जो पैदा होंगे वो कंप्लीटली कस्टमाइज्ड होंगे। आप उनका स्किन कलर, उनकी आंखों का कलर, उनके बालों का कलर, उनकी हाइट, उनके जेनेटिक ऑर्डर, उनका आईक्यू, ये सब कुछ कस्टमाइज कर पाएंगे, जैसे हम आज अपना पीसी या लैपटॉप कस्टमाइज करते हैं। बहुत लोगों ने जब ये पढ़ा तो उन्होंने बोला कि अंकुर 20 साल में मार्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बनेगा, वो शायद वो 30 साल में बन जाएगा, और शायद 20 साल में ये बच्चे कस्टमाइज होने शुरू हो जाएंगे। एंड दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। 40 साल के अंदर मेरी भविष्यवाणी थी कि लोग ह्यूमनॉइड या एआई रोबोट से प्यार कर बैठेंगे या उनसे शादी करेंगे। जैसे आज की डेट में सेम सेक्स मैरिजेस हैं, बहुत छोटा सा परसेंटेज है। इंटर रेशियल मैरिजेस होती हैं, बहुत छोटा सा परसेंटेज है। लेकिन है वैसे ही उस समय पे भी एक बहुत छोटा सा परसेंटेज होगा जो बोलेगा कि नहीं, मुझे एक एआई रोबोट से प्यार हो गया है और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, या मैं उनसे प्यार करके उनके साथ रहना चाहता हूँ। समाज शायद उसको सही से नहीं देखेगा, शायद उनको कोसेगा, उनको धिक्कारेगा, लेकिन एक परसेंटेज मेरा बिलीफ है होगा। इनफैक्ट मेरी भविष्यवाणी इसको थोड़ा और एक्सटेंड करती है कि अगर ये शादियां हुई एक इंसान और एक रोबोट के बीच में, तो वो शादियां शायद आज की शादियों से बेहतर होंगी, क्योंकि आज की शादियों का टूटने का या उनको अच्छी रिलेशनशिप नहीं हो पाने का कारण ज़्यादातर ये होता है कि किसी ने चीट कर दिया, इमोशनली कोई डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली ट्रिगर्ड है, जो कि एक रोबोट के साथ नहीं होगा। दे विल बी एबल टू मैनेज इट फार बेटर। 50 साल की मेरी भविष्यवाणी है कि हम मरेंगे नहीं। उस समय पे जो बच्चे पैदा हो रहे होंगे या जो जनरेशन होगी जो बहुत जवान होगी, वो कभी फिजिकली नेचुरली मरेगी नहीं। वो अपनी इच्छा से मर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम बूढ़े होकर मर जाएंगे, बिकॉज मेडिकल साइंस वुड हैव एडवांस्ड और वो उस पॉइंट पे पहुंच चुका होगा जहां लॉन्जेटिविटी या अमर रहना एक कल्पना नहीं होगी, एक रियलिटी होगी। और 100 साल के अंदर मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ग्रेविटी जो है उसको हम एक एनर्जी सोर्स बना पाएंगे। आज हम ग्रेविटी को महसूस करते हैं, जब हम कूदते हैं तो हम वापस धरती पे आ जाते हैं, लेकिन हम इस एनर्जी को इतना यूज नहीं कर पाते जितना वाकई में वो हो सकती है, जैसे कि फिजिक्स की थ्योरीज बताती है। तो ट्रैवल करने के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल कर पाना, और उसके वजह से हम एक इंटर गैलेक्टिक स्पीशीज बन जाएंगे। मतलब हम सिर्फ चांद या मार्स तक ही नहीं, गैलेक्सीज ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि हम ग्रेविटी को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे एज ए एनर्जी सोर्स। वो मेरी भविष्यवाणी है। इंटरेस्टिंग होता है प्रिडिक्ट करना, एंड बहुत सारी चीज़ों में प्रिडिक्शन हो सकती है, लेकिन ये मेरे 5-6 प्रिडिक्शंस जो अगर कोई भी 10, 20, 30, 40, 50 या 100 सालों में सुन रहा है एंड ये वाकई में चीज़ें हुई हैं, तो आपको पता है कि ये 2025 मई के महीने में रिकॉर्ड हुई थी। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।